Hello students, today we will see part 2 of assignment number 33, test yourself. In previous video we had seen exercise 1, exercise 2 and exercise 3. So today we will see exercise 4, exercise 5 and exercise 6. We will start today's topic with exercise number 4. Write down the appropriate words to fill in the blanks. एग्जाम्पल देख लेते हैं. हियर इज़ टू ब्लैंक एज दिस इज़ टू दैट. अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा. हियर है, हियर इज़ टू दैट. हियर का ऑपोजिट यहाँ पे फील करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और दिस की जगह हम कई बार दैट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर दिस और दैट हो गया. तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा. पहले देखिए हियर है तो यहाँ पे आएगा दैट. फर्स्ट इज वॉक इज़ टू ब्लैंक एज फ्लाई इज टू विंग्स. अब फ्लाई करने के लिए विंग्स की ज़रूरत होती है, तो वॉक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें. यस, लेग्स. तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, उसमें हम फील करेंगे लेग्स. सेकेंड इज वुमन इज टू गर्ल एज मैन इज टू. अब देखिए वुमन इज टू गर्ल, तो यहाँ पर मैन इज टू क्या होगा. यस, बॉय. थर्ड वन इज कॉटेज इज टू पीजेंट. पीजेंट यानी फार्मर. तो अब कॉटेज में कौन रहता है. फार्मर. एज पैलेस इज टू. अब पैलेस में कौन रहता है. एज वी ऑल नो यहाँ पे आंसर आएगा किंग. फोर्थ वन इज बिटर इज टू स्वीट एज प्रॉफिट इज टू लॉस. अब प्रॉफिट है तो यहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पर बिटर है तो हम क्या फील करेंगे. स्वीट. फिफ्थ वन इज कैनल इज टू डॉग. अब डॉग जिसमें स्टे करते हैं उससे कहते हैं कैनल. एज स्टेबल इज टू. अब यहाँ पे आंसर आएगा हॉर्स, क्योंकि जहाँ पर हॉर्स स्टे करते हैं उससे कहते हैं स्टेबल, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक में हम फील करेंगे हॉर्स. एक्सरसाइज नंबर 5. चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिस्ट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्टली आंसर को फील करना है. यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिस्ट दिया गया है उसमें एनिमल और बर्ड्स के क्राइजेस है. अकॉर्डिंग टू एनिमल और बर्ड हमें करेक्टली उसको फील करना है. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज द गॉट. अब गॉट के क्राई को कहते हैं ब्लीड्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्लीड्स. फिर सेकंड है द ऑल, तो उसके क्राइज को कहते हैं हुड्स. थर्ड वन इज द फ्रॉग. अब फ्रॉग जो है उसके क्राइज को कहते हैं क्रॉक्स. तो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट में दिया गया है, आपको सिर्फ देख के फील करना है और फिर याद रख लेना है. फोर्थ वन इज द वॉल्फ. अब वॉल्फ के क्राइज को कहते हैं हाउल्स. फिर है पिग, तो यहाँ पर आंसर आएगा ग्रंट्स. फिर नेक्स्ट है हॉर्स, तो हॉर्स के क्राइज को कहते हैं नीज. फिर है द डक, क्वैक्स. यहाँ पर आंसर आएगा क्वैक्स. फिर एलिफेंट है, उसके क्राइज को कहते हैं ट्रम्पेट्स. ये ऑलरेडी आपको लिस्ट में दिए गए हैं, सो आपको सिर्फ फील करने हैं. नाइन्थ वन इज द क्रो. अब क्रो के क्राइज को कहते हैं काउस. फिर लास्ट है द स्नैक, तो यहाँ पे आंसर आएगा हिशिश. तो ये सारे आपको याद रख लेने हैं और करेक्टली फील कर देने हैं. And now we will start the last exercise of this topic, exercise number 6. Filling the blanks with the correct tense forms of the verbs given in the brackets. अब यहाँ पर देखिए sentences दिए गए हैं और sentence का जो main verb है वो यहाँ पे bracket में दिया गया है. अब according to tense हमें ये feel करने हैं. First is the Deccan Queen blank pass the small stations every day. अब यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है वो आइडेंटिफाई कैसे होगा. कोई ना कोई क्लू वर्ड सेंटेंस में दिया गया होगा. अब यहाँ पे हमारा क्लू वर्ड है एवरी डे. अब डेली रूटीन की बात है तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पे देखिए द डेक्कन क्वीन यानी शी, तो सिंगुलर है इसलिए फ्लैशेस होगा, ईएस ऐड हो जाएगा. और यहाँ पे देखिए मैंने टेंस भी ब्रैकेट में लिख दिया है, आपको भी साथों साथ लिखना है. सेकेंड इज He has just blank his homework. अब देखिए यहाँ पे has है, सब्जेक्ट है प्लस has है और just भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो यहाँ पर वर्ब कौन सा आएगा. V3.
तो यहाँ पे आएगा फिनिश्ड। थर्ड वन इज लुक द सन ब्लैंक नाउ। अब ब्रैकेट में दिया गया है राइज। अब ये सेंटेंस कौन सा है? यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब यहाँ पे देखिए द सन यानी इट, तो पीछे एस ऐड होगा। लुक द सन राइजेस नाउ। फोर्थ वन इज आवर फ्रेंड ब्लैंक विथ अस यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए क्लू वर्ड क्या है? यस, यस्टरडे। और यहाँ पे हमें वर्ब दिया गया है स्टे, तो यस्टरडे है। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर V2 फॉर्म आएगा यानी हो जाएगा स्टेड। फिफ्थ वन इज अशोक कट हिज चीन वाइल ही ब्लैंक दिस मॉर्निंग। अब अशोक ने अपना चीन कट कर लिया जब वो क्या कर रहा था? अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मेन वर्ब दिया गया है शेव, यानी जब वो शेविंग कर रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखिए ही के बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा वॉज, ही वॉज। अब प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो ING फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर भी शेव का हो जाएगा शेविंग। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज क्यों यूज हुआ है? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पे ही के बाद इज ऐड होता। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अ वुमन इज ब्लैंक अ हैवी बैग। अब यहाँ पे मेन वर्ब दिया गया है कैरी। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं, कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। द वुमन यानी सब्जेक्ट, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब इज दिया गया है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब का ING फॉर्म यूज होगा, इसलिए आएगा कैरिंग। द वुमन इज कैरिंग अ हैवी बैग। सेवेंथ इज माई ब्रदर हैज़ जस्ट। अब देखिए ये सेंटेंस हमने सेंटेंस नंबर 2 देखी, उसमें भी ये टेंस देखा है। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे V3 यूज होगा। अब देखिए मेन वर्ब दिया गया है लीव। माई ब्रदर हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर दुबई। लीव का V3 फॉर्म होता है लेफ्ट। एट्थ वन इज हर अंकल ब्लैंक हर एवरी वीक। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब दिया गया है विजिट। अब एवरी वीक ये हमारा क्लू है, यानी क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर देखिए हर अंकल यानी ही, तो ही है इसलिए एस या एस ऐड होगा। तो यहाँ पर विजिट है तो विजिट के पीछे एस ऐड होगा, यानी हो जाएगा विजिट्स। हर अंकल विजिट्स हर एवरी वीक। नाइन्थ वन इज ही हैजंट। हैजंट का मतलब होता है हैज़ नॉट। He has not blank any new car since 2008 and the main verb is buy। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद has not है, तो ये हमारा क्लू है। तो ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए जो मेन वर्ब है उसका V3 फॉर्म यूज होगा। तो बाय का V3 फॉर्म होता है बॉट। He hasn't bought any new car since 2008। एंड द लास्ट इज दे वर ब्लैंक व्हेन द फोन रैंग। अब देखिए दे है वो हमारा सब्जेक्ट है, अब प्लूरल है इसलिए वॉज यूज नहीं हुआ, यूज हुआ है वो। तो यहाँ पर देखिए टेंस कौन सा होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए जो मेन वर्ब है उसका ING फॉर्म यूज होगा। अब देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वो दोनों तो दिए गए हैं, अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब लिखना है। क्वारल का हो जाएगा क्वारलिंग। दे वर क्वारलिंग व्हेन द फोन रैंग। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस टॉपिक।